अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन था जिसका इंतज़ार वो शाहकार सामने आ गया। पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है और इस पिंडोरा बॉक्स में से निकले हैं हाजिर सर्विस वज़रा, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स और साबिक फ़ौजी अफसरान के नाम, जबकि सियासतदानों के नाम भी सामने आए हैं। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि ऑफशोर कंपनीज़ बनाना कोई गैर कानूनी जुर्म नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है और ना ही कोई जुर्म है अगर ये डिक्लेयर की गई हों अपने एसेट्स में, ईसीपी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अगर वो सियासतदान है कोई तो, और या एफबीआर में, तो ये कोई जुर्म नहीं है। अगर वो लीगल कोई काम भी कर रही है, वो टैक्स अवॉइड नहीं कर रही और वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रही, तो लेकिन ये वो मामला है जिसकी इन्वेस्टिगेशंस होना ज़रूरी होती हैं। और ये नाम सामने आने के बाद नामों में कुछ अहम नामों का मैं ज़िक्र करूं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, जिनके अपने नाम पे, उनकी अहलिया के नाम पे, उनके भाई के नाम पे और उनकी भाभी के नाम पे चार ऑफशोर कंपनीज सामने आई है। लेकिन उनका कहना यह है कि ये जब सिल्क बैंक बना रहे थे वो, तो ये कंपनी कायम की गई थी, लेकिन बैंक नहीं बना, अकाउंट नहीं खुला, वो डॉर्मेंट थी, लिहाजा उन्हें डिक्लेयर करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, ना ही इसका मकसद टैक्स अवॉइड करना था। लेकिन था क्यों बनी फिर ये कंपनीज़, ये सवाल फिर भी इसकी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनका मौक़िफ़ तो आ गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि चार कंपनीज़, चार फैमिली के मेंबर्स के नाम पे बनाना, कोई तो उसका मकसद होगा। इसी तरह खुसरो बख्तियार के नाम पर कंपनी आई है, अलीमुद्दीन खान के नाम पे कंपनी आई है, इसहाक डार के साहबजादे के नाम पर कंपनी आई है, परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी के नाम पर ऑफशोर कंपनी आई है और कुछ साबिक आर्मी ऑफिसर्स के नाम पर भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, जिनके हवाले से सबका मौक़िफ़ यही है कि वो बिल्कुल पाक साफ दूध के धुले सादिक और अमीन हैं और इनके कंपनीज़ बनाने का मकसद टैक्स अवॉइड करना था, नहीं था, और ना ही ब्लैक मनी अवॉइड करना था। और किसी ने कहा कि ये कंपनी उनके दोस्त ने बना दी और किसी ने कहा कि ये कंपनी कारोबारी शुरू नहीं कर सकी और किसी का कहना है कि डिक्लेयर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये पिंडोरा बॉक्स खुलने के बाद एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में, अपने पैगाम में, इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि पिंडोरा बॉक्स में सामने आने वाले तमाम नामों के हवाले से तहकीकात की जाएंगी और ये देखा जाएगा कि किसने कंपनी किस मकसद के लिए बनाई। अगर वो गैर कानूनी है, उसमें टैक्स अवॉइड किया गया है वो, या वो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस ऐलान की तायद शौकत ने भी की है और उनका है कि बिल्कुल ये तहकीकात होनी चाहिए। और बतौर वज़ीर ख़ज़ाना वो FP ने भी किया है और उनका है कि बिल्कुल ये तहकीकात होनी चाहिए। और बतौर वज़ीर ख़ज़ाना वो FBR को ये हुक्म देंगे कि तमाम वो 700 अफराद जिनके नाम आए हैं उनको नोटिस दें और उनसे जवाब तलबी की जाए। नाज़रीन, पहले भी एक पनामा लीक्स के नाम से ये पेपर सामने आ चुके हैं जिसमें 499 नाम थे। उसमें से तहकीकात हुई थी सिर्फ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़, जिनका नाम वाज़े तौर पर नवाज़ शरीफ साहब का बराह रास्त पनामा में था भी नहीं, लेकिन कहा यह गया कि उनके फैमिली के नाम हैं और वो ख़ानदान नंबर 1 है, तो वहाँ से आगाज़ करेंगे। आगाज़ तो वहाँ से किया गया और फिर उसको बड़ी स्पीड भी दी गई और फिर वहाँ से जब कुछ ना निकला तो अकामा में उन्हें नायल भी कर दिया गया। लेकिन उसके अलावा 499 में से 498 भी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ और किसी का जिक्र भी नहीं हुआ। कुछ थोड़ा सा शुर मचने पर कुछ लोगों को FBR ने नोटिस जारी किए थे, वो भी ठप होकर रह गए। अगर पहले वालों के ख़िलाफ़ FBR कोई कार्रवाई नहीं कर सका, जिसमें ख़ुद मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑफशोर कंपनी भी सामने आई थी, उस पर एक मुकदमा चलाकर उस वक्त के चीफ जस्टिस सादिक और साकिब निसार साहब ने उन्हें सादिक और अमीन करार दे दिया था। तो इसी तरह हर आदमी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन लिए बैठा है और वो ये कह रहा है कि कंपनी तो उसकी थी लेकिन उसका मकसद टैक्स एवेजन नहीं था और ना ही उसने
कोई गैर कानूनी काम किया, कोई किसी ने अपनी कंपनी को डिक्लेयर करार दिया और किसी ने कहा है कि मेरा ये कंपनी मेरे बेटे की थी और मेरे बेटे से के बिज़नेस से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे कि नवाज़ शरीफ के बिज़नेस के बेटे से नवाज़ शरीफ साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने अपने वालिद का नाम डायरेक्टर्स में शामिल कर दिया था। वो बतौर डायरेक्टर तनख्वाह नहीं भी लेते थे, लेकिन ये बात चूँकि वो बता नहीं सके इसलिए नाअहल करार पाए। देखना यह है कि वो कौन कौन सा वज़ीर, मुशीर या सियासतदान है जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बता नहीं सका कि उसकी एक ऑफशोर कंपनी भी थी, अगरचे वो ऑपरेशनल नहीं है, उसमें कोई पैसे नहीं है, उसका मकसद टैक्स बचाना नहीं था, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर सका। ये किस किस कौन कौन इस नॉन डिक्लेरेशन की जद में आता है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि एहतसाब सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर और किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लगता है ऐसा है कि ये जो पेंडोरा बॉक्स सामने है इसमें पकड़ा सिर्फ इसहाक डार के बेटे को ही जाएगा, क्योंकि वही वाहिद शख्सियत है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को अपनी और मुल्क की बदतरीन मुखालिफ शख्सियत दिखाई देती है। इसहाक डार के वाले से एक पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस भी आ चुका है कि जो 2 माह तक अपने ओहदे का हाल्फ नहीं लेगा वो अपनी मेंबरशिप खो देगा। तो ये तो एक और बड़ा सॉलिड केस आ गया हुकूमत के पास ये बताने के लिए कि उनकी बेटे की ऑफशोर कंपनी थी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। डिक्लेयर फैसल वाउडा ने भी नहीं की, डिक्लेयर शौकत तरीन ने भी नहीं की, डिक्लेयर खुसरो बख्तियार ने भी नहीं की और डिक्लेयर अलीम उद्दीन ने भी नहीं की। तो देखते हैं कि किस किस डिक्लेयर ना होने का नुकसान उसको कानूनी तौर पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर अमल दरामद और शौकत तरीन की यकीनदानी पर अमल दरामद का इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल आप देखिए कि नाम किस किस के सामने आए हैं और किसका क्या मौक़िफ़ है इन वीडियो क्लिप्स में। करते हैं तो उनकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा, और ये बताइएगा कि आपने फ़ोन किए उनके लोगों को ये जानने के लिए कि आपकी ऑफशोर कंपनी निकली है, क्या आप इसका कोई जवाब देना चाहते हैं, इसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? इस तरह आपने किया होगा, क्योंकि नाम अभी सामने नहीं आए थे, वजाहत में पहले आनी शुरू हो गई। देखिए, हमने सिर्फ फ़ोन नहीं किया, हमने पहले उनको तहरीरी सवाल भेजे हैं। बात ऐसा भी हुआ कि अगर किसी ने कोई ईमेल एड्रेस देने से इनकार कर दिया तो उनको हमने व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे कि ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने जब उनको इंट्रोडक्शन कराया कि कौन उनके मुखातब हैं तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए, बाद में व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। तो ये एक मसला ये होता है कि इस सारे अमल में ज़िम्मेदारी अल्टीमेटली हम पर ही आती है कि अगर कोई हमें फ़ोन नहीं भी सुन रहा तो बाद में अगर कोई गलती से हम किसी का करेंगे तो वो हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन हमने अपनी भरपूर कोशिश की है, सबको ईमेल्स की, तहरीरी सवाल भेजे और कुछ ने उसको प्रियम्प्ट करने के लिए, एक पेशबंदी करने के लिए उनको पहले चलाने की कोशिश की ताकि एक ये तासर ना मिले कि ये अचानक कोई चीज़ सामने आई है। लेकिन उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब उनका नाम पेंडोरा पेपर में आया तो तब ही उन्होंने आगे वजाहतें देने की कोशिश की है या पेशबंदियाँ करने की कोशिश की है, उससे पहले कभी उन्होंने इसका बरमला इजहार नहीं किया। ठीक, अपने देखने वालों को यहाँ पर ये भी बता दें कि अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी किसी की डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। उमर, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा है बहुत सारे वजाहती बयानात भी सामने आना शुरू हो गए, तो टूर ज़मान पाक को लेके भी काफ़ी सारे बयानात सामने आए हैं, ये क्या मौमा है, ये ज़रा हमें समझाइएगा। ये जरा दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। टूर ज़मान पाक को लेके बहुत सारे बयानात, कुछ वजाहतें सामने आ रही हैं, तो आप अपनी तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए बताइएगा जरा कि ये क्या मौमा है, समझाइएगा। अच्छा, ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने जो अपने लेवल पे इधर उधर से पूछगिछ की, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है उनको ICI के बाद उन्हें सवाल भेजे, फिर ये है कि जो फरीदुद्दीन खान साहब हैं उनसे मैंने भी बात की, तो हमारा ये ख्याल था कि शायद कोई इस तरह का अमल नहीं है, इनके कोई 2-3 ज़ुमान पाक के एड्रेस होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोई पेशबंदी करने की कोशिश की या उसको पहले चलाने की कोशिश की, पहले खबर चलाई थी कि कंपनी निकल आई, फिर बाद में
कोई बयान आने शुरू हो गए जी कि नहीं वो तो असल में ये बात है। तो आई डोंट नो कि इतना ये एक्टिंग की या इस तरह का वजाहती बयान देने की क्या ज़रूरत है। ये बताते खुद इसमें शकूक शुबहात पैदा हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। हालांकि हमारी तो इस तरह की इंटेंशन पहले नहीं थी जिस तरह से उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है और खबर आने से पहले इसको चलाने की कोशिश की है। अच्छा, और एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, दो लोग होते हैं, एक होते हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं या वो सियासतदान होते हैं जिन्होंने अपने असासे जाहिर करने हैं, कागजात नामजदगी में जमा कराने हैं। उनके लिए क्या शर्त है कि वो अपनी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर करें? हमारी नाज़रीन की आसानी के लिए समझा दीजिएगा। और एक है आम पाकिस्तानी, अगर उसकी ऑफशोर कंपनी है तो क्या उसे भी डिक्लेयर करना जरूरी है? मज़ीद अपडेट्स जो सामने आते रहेंगी आपको आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए राशिद वीर को। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।